आप सभी को नमस्कार। बाबा जी की बूटी और भाभी जी के पापड़ के बाद अब एक और कोरोना वैक्सीन फाउंड हो गई है और ये वैक्सीन इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर रशिया में बनी है। मगर इस वैक्सीन से कोरोना ठीक होगा कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस वक्त जहां पूरी दुनिया कोविड-19 की वैक्सीन को ढूंढ रही है और इसमें 6 वैक्सीन्स क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 पर पहुंच भी चुकी है, मगर इस बीच खबर आती है कि रशिया की गेमिलिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जून 18 को ही कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कर लिया है, जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा है। इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स 1 अगस्त तक कंप्लीट हो चुके हैं और ये वैक्सीन 12 अगस्त को रजिस्टर भी करा दी गई है, जिसके 3 से 7 दिनों में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और सितंबर में 3 एंटरप्राइजेस के साथ मिलके इस वैक्सीन की प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी जाएगी और अक्टूबर में मास वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट कर दिया जाएगा अगेंस्ट दिस नोवल कोरोना वायरस, जिसमें डॉक्टर्स और टीचर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। रशिया की इस स्पुतनिक वी नाम की कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए सार्स कोरोना वायरस का डीएनए और कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका डेड और वीक वायरस बॉडी में डिलीवर किया जाता है। डेड और वीक वायरस होने की वजह से ये वायरस बॉडी में फैलता नहीं है और इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। इस वैक्सीन का फर्स्ट डोज जिन लोगों को दिया गया, उन लोगों ने पहले 21 दिनों में कोरोना से लड़ने के लिए अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप किया और सेकेंड डोज के बाद उनकी इम्यूनिटी भी डबल हो गई थी। कितनी खुशी की बात है कि रशिया ने इस मुसीबत की घड़ी में कोविड-19 की वैक्सीन को बनाकर लाखों लोगों की जान बचा ली है, मगर असली ट्विस्ट तो यहीं पर है। 12 अगस्त को रशिया ने अपनी इस कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, जबकि इसका 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है और ये 3rd फेज का क्लिनिकल ट्रायल ही डिसाइड करता है कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी और ये ट्रायल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ किया जाता है, तो इससे ये भी पता चलता है कि इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगले ही 24 घंटों के अंदर रशिया के हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुरास्को ने इस वैक्सीन की मास प्रोडक्शन को अनाउंस कर दिया और ये वैक्सीन अगले 2 हफ्तों के अंदर रशिया के अस्पतालों में पहुंच भी जाएगी। रशिया की इतनी जल्दबाजी को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया अपने सिटीजन्स की लाइफ को खतरे में डाल रहा है और लॉरेंस गोस्टिना, जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ लॉ एक्सपर्ट है, आई एम वरीड दैट रशिया इज कटिंग कॉर्नर्स सो दैट द वैक्सीन दैट विल कम आउट मे बी नॉट जस्ट इनफेक्टिव बट ऑल्सो अनसेफ। इट डजंट वर्क दैट वे, ट्रायल्स कम फर्स्ट। और रशिया के ही टॉप रेस्पिरेटरी डॉक्टर अलेक्जेंडर चुंचलिन, जो इस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक करना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये वैक्सीन रजिस्टर ना हो, मगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले उसकी सेफ्टी की जांच करना बहुत ज़रूरी है। इस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, मगर रशियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ब्राज़ील, इंडिया और ऐसी करीब 20 कंट्रीज़ अपना इंटरेस्ट इस वैक्सीन पर दिखा रही है और 5 कंट्रीज़ अभी इस वक्त हेल्प कर रही है रशिया की इस वैक्सीन की प्रोडक्शन में। तो ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर ये समझना उतना ही आसान है कि रशिया का फोकस वैक्सीन बनाने से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की रेस जीतने पर है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ह्यूमन ट्रायल्स की बात करूं तो रशिया ने इस वैक्सीन को डेवलप किया था जून 18 को और 1 अगस्त को उनके सभी ह्यूमन ट्रायल्स ख़त्म हो गए थे। वहीं दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को स्टार्ट किया था अप्रैल में और वो ह्यूमन ट्रायल्स अभी तक चल रहे हैं और करीब दिसंबर में जाकर वो ख़त्म होंगे। तो इससे ये तो प्रूव होता है कि ह्यूमन ट्रायल्स सिर्फ 2 महीनों में ख़त्म नहीं होते। ये रेस जीतकर रशियन गवर्नमेंट सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स देख रही है, जहां रशिया फिर से अपनी रेपुटेशन गेन करना चाहता है साइंटिफिक एक्सीलेंसी में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।